अभी तो काल यात्री बस सुरंग में कूदा है। समय की दीवारों को चीरते हुए वह अनंत अंधकार में गिर रहा है। उसके चारों ओर बिजली की लपटें चमक रही हैं, रोशनी की धाराएं बह रही हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी राह बना रहा हो। लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी, वह भविष्य का पहला दृश्य देखेगा। सामने होगा लाल दानव बन चुका सूरज। और उसका पहला शिकार बुध और शुक्र। वे दोनों जब कभी रात के आसमान में चमकते सितारे थे, अब सिर्फ राख और धुएं में बदल चुके होंगे। और यही होगा हमारी अगली यात्रा का आरंभ, जहां सूरज का पहला शिकार शुरू होता है। और काल यात्री अपनी आंखों से देखता है भविष्य की सबसे भयानक हकीकत। भविष्य की इस यात्रा में सबसे पहले दिखाई दिया सूर्य, वही सूर्य जिसने अरबों साल तक जीवन दिया। अब वह थक चुका था, उसका शरीर फैल रहा था, उसकी सतह पर ज्वालामुखियों जैसे विस्फोट हो रहे थे और उसकी चमक अब जीवन देने वाली नहीं बल्कि सब कुछ निगल जाने वाली आग बन चुकी थी। इस दृश्य का गवाह था काल यात्री। समय की दीवारों को चीरकर अरबों साल आगे आ चुका वह इंसान अब देख रहा था कि सूरज की भूख का पहला शिकार कौन होगा। सूरज की गोद में सबसे पास बैठा था बुध, सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे नजदीकी ग्रह, सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन यह नजदीकी उसका वरदान नहीं, उसकी मौत की वजह थी। काल यात्री ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी कांप उठे। बुध अब सिर्फ पत्थर नहीं था, उसकी सतह पर धातुएं पिघलकर नदियों की तरह बह रही थी। पहाड़ टुकड़ों में टूटकर लावा की झीलों में समा रहे थे। वहां जहां कभी इंसानों ने प्रोब्स भेजे थे, अब सिर्फ जलते हुए गड्ढों की आग थी। बुध सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी पृथ्वी से लगभग 3 गुना नजदीक। इतना करीब कि वहां से आकाश में सूर्य आज की तुलना में 3 गुना बड़ा और चमकदार दिखता। लेकिन यह नजदीकी किसी वरदान की तरह नहीं थी। यह नजदीकी हमेशा बुध के लिए श्राप साबित हुई। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इंसानों ने पहली बार बुध की ओर रुख किया। मैरिनर 10 वह यान जिसने 1974 में बुध की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों ने दिखाया बुध की सतह चांद जैसी है, गड्ढों से भरी हुई, मानो अरबों सालों से मेटेरियोर्स की मार झेल रहा हो। 2004 में नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट बुध की कक्षा में पहुंचा। उसने पाया कि बुध के ध्रुवों पर जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां बर्फ मौजूद हो सकती है। यह खोज चौंकाने वाली थी। एक ऐसे ग्रह पर जो दिन में 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलता है, वहां स्थायी बर्फ की उम्मीद इंसानों के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। इसके बाद यूरोप और जापान का संयुक्त मिशन बेपी कोलंबो रवाना हुआ। उसका लक्ष्य था बुध की सतह और चुंबकीय क्षेत्र का गहराई से अध्ययन करना। इन खोजों ने इंसानों को और सपने दिए। कहा गया, अगर बुध इतना सूरज के पास है
तो वहां सोलर पैनल से इतनी ऊर्जा बनाई जा सकती है कि पूरी पृथ्वी चल सके। कभी सोचा गया कि अगर सरफेस पर रहना असंभव है तो बुध की सतह के नीचे अंडरग्राउंड कॉलोनीज बनाई जाए, जहां इंसान सूरज की घातक किरणों और विकिरणों से बचकर रह सके। लेकिन यह सब सिर्फ कल्पना रही। सच यही था, बुद्ध हमेशा इंसानों को ठुकराता रहा। दिन और रात वहां महीनों के बराबर लंबे होते। बुद्ध का एक दिन पूरा होने में 59 दिन लगते थे। मतलब एक तरफ महीनों तक झुलसाती गर्मी और दूसरी तरफ महीनों तक जमा देने वाली कड़ाके की ठंड। इस चरम स्थिति को कोई तकनीक सरवाइव नहीं कर सकती थी। और अब अरबों साल आगे जब काल यात्री ने यहां कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि इंसानों के सारे सपने यहां राख हो चुके थे। बुद्ध कभी उम्मीद का प्रतीक था, लेकिन अब वह सिर्फ सूर्य का पहला शिकार बनने के लिए बना था। भविष्य में सूरज अब वैसा नहीं रहा जैसा आज है। अब वह लाल दानव बन चुका था। उसका शरीर फैल गया। उसकी सतह पर ज्वालामुखियों जैसे विस्फोट हो रहे थे। उसकी लपटें इतनी विशाल थी कि उन्होंने अपने पास के ग्रहों को निगलना शुरू कर दिया था। और सबसे पहला शिकार बना हमारा यही बुद्ध। जब काल यात्री ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बुद्ध अब किसी ठोस ग्रह जैसा नहीं था। उसकी सतह पिघल रही थी। धातुएं आग की नदियों की तरह बह रही थी। भाप के गुब्बार उड़कर अंतरिक्ष में फैलते, फिर तुरंत सूरज की लपटों में राख हो जाते। पहाड़ टूट रहे थे। क्रेटर जो कभी शांत खड़े थे अब आग के महासागरों में बदल चुके थे। धीरे धीरे बुद्ध की परतें खिंचकर सूरज की ओर जा रही थी। हर सेकंड उसका कोई टुकड़ा टूटता और आग में समा जाता, मानो कोई दैत्य अपने सबसे छोटे बच्चे को चबा रहा हो। काल यात्री ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ विनाश का दृश्य नहीं था, यह इंसानों की नाकाम उम्मीदों का ताबूत था। बुद्ध सिकुड़ रहा था। उसका आकार छोटा होता जा रहा था। भाप और लावा का महासागर उबल रहा था। अंतरिक्ष में एक लाल चमक थी, मानो पूरा ग्रह चीख रहा हो। काल यात्री की आंखों में यह दृश्य अमर हो गया। वह समझ गया यह सिर्फ समय की बात है और बुद्ध पूरी तरह सूरज का हिस्सा बन जाएगा। और आखिरकार वह क्षण आ गया। बुद्ध की अंतिम परत भी टूट गई। उसका आकार इतना सिकुड़ गया कि वह सूरज की लपटों में समा गया। एक पल में सब खत्म। न कोई सत्ता, न कोई इतिहास, सिर्फ खाली अंतरिक्ष। मानो यह ग्रह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। काल यात्री ने यह दृश्य अपनी आंखों में कैद कर लिया। यह सिर्फ बुद्ध का अंत नहीं था, यह उन इंसानी सपनों का अंत था जिन्होंने कभी यहाँ कॉलोनीज बनाने की कल्पना की थी। लेकिन बुद्ध ने हमेशा इंसानों को ठुकराया और आज उसने साबित कर दिया कुछ जगहें जीवन के लिए नहीं बनी, कुछ दुनियाएं सिर्फ जलने और खत्म होने के लिए पैदा होती हैं। बुद्ध सौर मंडल का पहला बेटा, सूरज का सबसे करीबी साथी, अब इतिहास में नहीं बस यादों में बचा है। और काल यात्री जानता था यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि सूरज की भूख अभी थमी नहीं है। उसका अगला शिकार होगा शुक्र। बुद्ध के जलकर खत्म हो जाने के बाद काल यात्री की नजर सूर्य की लपटों के अगले शिकार पर पड़ी। वह था शुक्र। पृथ्वी से थोड़ा छोटा लेकिन लगभग उतना ही भारी। दूर से देखने पर यह ग्रह हमारी दुनिया जैसा ही लगता था। यही कारण था
कि वैज्ञानिकों ने इसे अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा। लेकिन यह जुड़वा धोखेबाज निकली। पृथ्वी पर जीवन पनपा, लेकिन शुक्र मौत का कारागार बन गया। 1960 और 70 के दशक में सोवियत यूनियन ने अपने वेनेरा मिशन शुक्र की ओर भेजे। वेनेरा 7 पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस की सतह से सिग्नल भेजा, लेकिन वह कुछ ही मिनटों में जलकर पिघल गया। नासा के पायनियर वीनस और एसा के वेनस एक्सप्रेस ने दिखाया कि इसका वातावरण इतना घना और जहरीला है कि इंसान वहां कदम भी नहीं रख सकता। उन्नीस 1990 में मैगलन स्पेसक्राफ्ट ने राडार के जरिए शुक्र की सतह का नक्शा बनाया। उसने रिवील किया कि शुक्र की सतह पर हजारों वोल्केनोज मौजूद हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि उनका लावा सैकड़ों किलोमीटर तक फैला था। वैज्ञानिक हैरान थे, दो ग्रह इतने समान आकार के लेकिन इतनी अलग किस्मत वाले। एक तरफ पृथ्वी जो जीवन का घर थी, वहीं यह शुक्र मौत का प्रतीक था। शुक्र की त्रासदी उसके वातावरण में छिपी थी। 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे बादल। यह परतें सूरज की गर्मी को भीतर खींच लेती, लेकिन बाहर निकलने नहीं देती, यानी एक रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जीवन के लिए वरदान है, लेकिन शुक्र पर वही इफेक्ट श्राप बन गया। वहां का तापमान 460 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, इतना कि धातुएं तक पिघल जाए। सरफेस प्रेशर इतना ज्यादा कि किसी इंसान का शरीर तुरंत चूर चूर हो जाए, और आसमान में सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश, मानो यह ग्रह सचमुच नर्क हो। फिर भी इंसानों ने उम्मीद छोड़ी नहीं। कहा गया, अगर सतह पर रहना असंभव है तो बादलों के ऊपर कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं। 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर और टेम्परेचर लगभग पृथ्वी जैसा था। नासा ने हावॉक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट भी दिया, हाई एल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, जहां विशाल एयरशिप्स बादलों के बीच तैरें और इंसान रिसर्च करें। लेकिन यह सब सिर्फ कल्पना ही रहा। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश, एक्सट्रीम स्टॉर्म और रिसोर्सेस की कमी ने इसे नामुमकिन बना दिया। अब अरबों साल बाद काल यात्री ने शुक्र को अपनी आंखों से देखा। दृश्य इतना भयानक था कि वह खुद को रोक न सका। उसकी सांसें भारी हो गई। आसमान पीला और धुंधला था। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मोटे चादर की तरह फैले थे। बिजली लगातार बादलों के बीच कौंध रही थी। नीचे सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे। लावा की नदियां बह रही थी। गैस और धुएं से भरा वातावरण, मानो पूरी धरती पर आग बरस रही हो। काल यात्री ने महसूस किया कि जहां कभी इंसानों ने एयरशिप्स और फ्लोटिंग कॉलोनीज का सपना देखा था, वहां सिर्फ राख और जहर था। कभी भेजे गए प्रोब्स, कभी बनाए गए मशीन्स, सब मोल्टन ग्राउंड में डूब चुके थे। उनके मेटलिक ढांचे अब जंग खाकर आग की नदियों में बह रहे थे। यह दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वीनस पृथ्वी की बहन नहीं, बल्कि आग और जहर की रानी बन चुकी थी। सूरज के लाल दानव बनने के बाद शुक्र की स्थिति और भी बदतर हो गई थी। उसका तापमान हजारों डिग्री तक जा पहुंचा। उसका घना वातावरण अब और भी जहरीला बन चुका था। ग्रह पर लाइफ तो कभी नहीं थी, लेकिन अब वहां किसी मशीन या इंसानी निशान का बचना भी असंभव था। काल यात्री समझ गया, यह ग्रह हमेशा से मौत का प्रतीक था, और
अब यह सूरज का अगला शिकार बनने वाला है। और फिर वह क्षण आया। सूरज की फैलती हुई लपटों ने शुक्र की कक्षा को छू लिया। ग्रह की सतह और वातावरण दोनों जलने लगे। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भाप में बदल गए। ज्वालामुखियों का लावा अब सूरज की आग में समा गया। पूरा ग्रह हिलने लगा, उसकी परतें टूटने लगी और धीरे धीरे वीनस अपनी बहन जैसी पहचान खोकर सिर्फ आग का गोला बन गया। कुछ ही समय बाद सूरज की लपटों ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कभी इंसानों ने जिसे अर्थ ट्विन कहा था, अब वह पूरी तरह राख बन गया। काल यात्री चुप खड़ा था। उसकी आंखों में यह दृश्य हमेशा के लिए बस गया। वीनस ने इंसानों को एक सबक दिया। हर समानता असली नहीं होती, हर जुड़वा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और कुछ सपने इतने जहरीले होते हैं कि वे सच नहीं हो सकते। बुध के बाद शुक्र भी खत्म हो गया। सूरज ने अपने 2 सबसे करीब बच्चों को निगल लिया और उसकी अगली लपटें बढ़ रही थी, सीधे उस लाल ग्रह की ओर जिसे इंसानों ने कभी अपनी दूसरी दुनिया कहा था, मंगल। Sentinel standing.